तत्त्वम असि, वह तुम ही हो। क्या ब्रह्म का खोज और ईश्वर का खोज या स्वयं का खोज एक ही है? दोस्तों, इस इंक्वायरी को डीपन करने के लिए इन वीडियोस के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। ये सारे वीडियोस एक श्रृंखला में हैं। अगर आप किसी वीडियो से लिंक उसके पिछले वीडियो में जाना चाहते हैं तो आप वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर ये जो आई का आइकन बना है वहाँ क्लिक करें। जैसे कि इस वीडियो के पिछले वीडियो को देखने के लिए मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूँ और मैं आ जाता हूँ इसके पिछले वाले वीडियो पर। मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार इस वीडियो के पिछले वाले वीडियो तक पहुंचने के लिए मैं आई आइकन का प्रयोग कर सकता हूं। जैसा कि कहा कि वीडियोस एक श्रृंखला में है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि वीडियोस को एक साथ देखा जाए। वीडियोस को शुरू से देखने के लिए आप चैनल के पेज पर विजिट कर सकते हैं और चैनल का पेज आपको वीडियो के ठीक नीचे मिलेगा। कैपिटल जे के बगल में जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत, उस पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर आ जाएंगे जहां आपको सारे वीडियोस क्रमबद्ध दिखेंगे। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और पहले वीडियो से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये सारे वीडियो श्रृंखला में हैं, तो वीडियोस को पूरी तरह ग्रहण करने के लिए वीडियोस को शुरू से देखें और पूरा देखें। ये पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो है और ये तीसरा वीडियो है। इसी प्रकार आप स्क्रॉल करें तो अंतिम वीडियो तक आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस यात्रा में साथ जुड़ें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे थॉट के मैकेनिकल होने की और मैंने अंत किया था ये बोल के कि अगर थॉट मैकेनिकल है तो क्या आज की दुनिया में जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता अगर आप इसे कहें हिंदी में, तो क्या वो आसानी से हमें रिप्लेस कर सकती है? तो दोस्तों, ये संवाद जो मेरा चैट जीपीटी के साथ है, जो मैंने प्रश्न किया चैट जीपीटी से और जो चैट जीपीटी ने जवाब दिया, वो मैं आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, इसमें आगे बढ़ने के पहले दो बात। अगर कुछ लोग चैट जीपीटी से फेमिलियर नहीं है तो आप बस इस एप्लीकेशन को खोलें। आप किसी भी इसके चैट जीपीटी के वेबसाइट पर जाकर, उसके वेब यूआरएल पर जाकर लॉगिन बना सकते हैं और आप इससे किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि ये किस तरह के जवाब देता है। इसके जवाब में के पीछे प्रोग्रामिंग हुई है, एल्गोरिदम है, तो जो भी सूचना इसके पास है उस सूचना के आधार पर ये आपको जवाब देता है। तो कहीं ना कहीं ये सूचना का जो नोशन, जो हम थॉट के बारे में कह रहे थे कि थॉट क्या है, मेमोरी में कुछ सूचना दर्ज हुई और थॉट उसको इमिटेट करता है। जैसे हमने उदाहरण भी दिया था कि अगर मैं आपसे मिलता हूँ और आपसे मिलने के बाद जैसा अनुभव मुझे हो वो भी दर्ज हो जाता है मेमोरी में तो सिर्फ उस व्यक्ति की इमेज दर्ज होगी जो जिससे मैं मिल रहा हूँ, लेकिन जो उस व्यक्ति को मिलने से जैसा अनुभव हुआ था वो भी कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा बन जाता है। तो जब हम उस व्यक्ति से दोबारा मिलेंगे तो थॉट दोबारा से वैसे अनुभव उत्पन्न करेगी जब मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा। तो कहीं ना कहीं हमने ऐसे देखा था कि थॉट भी किसी सूचना के आधार पर काम कर रही है। जैसे चैट जीपीटी जो इसको दी गई इंफॉर्मेशन है, जो इसको दिए गए रूल्स या एल्गोरिदम है, उसके आधार पर ये जवाब देती है। और दोस्तों, ये संवाद क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमने कई बार बात की है कि जब तक हम थॉट के इस स्ट्रक्चर को और थॉट जो टाइम को उत्पन्न करता है उसके स्ट्रक्चर को, खतरे को नहीं देखेंगे, तब तक शायद हमें वो ऊर्जा नहीं आएगी इस स्ट्रक्चर से बाहर निकलने का जतन करने का। हम इसी स्ट्रक्चर में पड़े रहेंगे। तो दोस्तों, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस ज़माने में ये और भी ज़रूरी है
कि हम इस खतरे को समझें। ये जो खतरा है थॉट की दुनिया में, विचारों की दुनिया में रहने का, उसको समझना हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर हम आज इसे नहीं समझते हैं तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही आसानी से मानवीय इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सकता है, और चैट जीपीटी के जवाबों में वो आपके सामने प्रकट भी होगा। और दोस्तों, यहाँ पे ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना ज़रूरी है कि एक पार्ट ह्यूमन क्रिएटिविटी की भी होती है, लेकिन अगर हम तथ्यपरक रूप से चीज़ों को देखें तो क्रिएटिव हम में से कितने लोग होते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुझे किसी काम को एक ढंग से करना है और मैंने उसे किसी दूसरे ढंग से करने का है ना तरीका निकाल लिया कि वो उसको मैं रियल क्रिएटिविटी या आप भी रियल क्रिएटिविटी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और उसको एग्जिस्टेंस में लाना। तो ऐसे क्रिएटिव लोग भी हैं हमारी दुनिया में, हम ये कह सकते हैं। और शायद ऐसे ही क्रिएटिव लोगों ने चैट जीपीटी जैसी चीज़ों का भी निर्माण किया है। लेकिन जो बहुत बड़ी पोर्शन जो है जनता की, जो हम में से जो मेजॉरिटी है, वो उस ढंग से क्रिएटिव नहीं है। भले ही हमें कितना भी अपील किया जाए, हम हो सकता है अपने कामों में इंक्रीमेंटल सुधार ले आएँ, थोड़ी बहुत सुधार ले आएँ, उस स्किल को सीख लें जो हमें सिखाया जा रहा है, और उस स्किल में और प्रोफिशिएंट हो जाएं, और गुणवत्ता ले आएँ उस स्किल में, उस जो भी हमें सिखाया गया है। लेकिन जो क्रिएटिविटी होती है, जहाँ पे जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी वो सामने आ जाती है। जैसे कि अगर हम 20 साल पहले जाएं तो फेसबुक जैसी चीज़ नहीं थी, सोशल मीडिया जैसी चीज़ नहीं थी उस रूप में। लेकिन किसी ने इमेजिन किया कि सोशल मीडिया जैसी चीज़ हो जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से मिल सके, बातें कर सके वर्चुअली। तो इस तरह की जो क्रिएटिविटी है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, और जहाँ पे ऐसी क्रिएटिविटी दिखती है वहाँ पे उस नाम पे शायद बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े हो जाते हैं। तो हम ये कतई नहीं कह रहे कि वो जो क्रिएटिविटी है वो सत्य या ब्रह्म है, वो एक अलग पक्ष है। और एक तर्क ये भी दिया जाता है कि उस ढंग की क्रिएटिविटी भी मशीन शायद डेवलप कर ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर ले, अगर उस तरह की सूचना उसमें दी जाए। लेकिन जो मिला जुला कर बात है वो ये है कि हमें थॉट के स्ट्रक्चर में रहने का खतरा समझना होगा। तो दोस्तों, हमने बात क्या कही थी कि थॉट मैकेनिकल है। थॉट मैकेनिकल है ये समझना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारी जो भी फीलिंग है वो थॉट ही है। चाहे हम क्रोध फील करें, चाहे हम खुशी अनुभव करें, चाहे हम कभी एंग्जाइटी अनुभव करें, और ये सारी चीज़ें सिचुएशन डिपेंडेंट हैं। कोई परिस्थिति उत्पन्न होने पर ही ये भावनाएं आकार लेती हैं। किसी परिस्थिति में ही मैं क्रोधित होता हूँ, किसी परिस्थिति में ही मैं एंग्शियस होता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति हमारे भावनाओं को, इन थॉट्स को संचालित कर रही है। तो इस हिसाब से ये समझना बहुत मुश्किल नहीं कि थॉट तो मैकेनिकल ही है। और जैसा कि हमने कहा, जो क्रिएटिविटी का पार्ट है, जहाँ पे शायद कुछ नया हम ले आते हैं, उसमें भी थॉट का यूज़ होता है, लेकिन उसको हम अभी अपनी चर्चा से अलग रखेंगे। हम सिर्फ एक आम इंसान की बात करेंगे जो थॉट में ही है। एक आम इंसान आज की दुनिया में वही है जो अपने रोज़मर्रा के काम में व्यस्त है और तरह तरह की भावनाओं से गुजरता रहता है अपने व्यवसायिक जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में और अपने व्यक्तिगत जीवन में। और वो व्यक्ति थॉट के ही शिकंजे में है। और ये बात पहले हमें ईमानदारी से स्वीकारनी चाहिए कि थॉट मैकेनिकल ही है। तो इस एजम्पशन के साथ कि थॉट मैकेनिकल है, हम चैट जीपीटी से किया गया कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाते हैं। तो मैं पूछता हूँ चैट जीपीटी से, मशीन से, क्या आप मैकेनिकल हैं या बुद्धिमान, इंटेलिजेंट? चैट जीपीटी का पहला जवाब, मैं एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, और यह मेरी डिजाइन मुख्य रूप से मैकेनिकल प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। हालांकि मैं आपको समझने, विश्लेषण करने और जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम हूँ। मेरे पास एक बुद्धिमान होने का आभास हो सकता है, लेकिन यह बुद्धिमत्ता इंसानों की तरह सचेत अनुभव पर आधारित नहीं है।
तो यहाँ पे चैट जीपीटी मुझे क्या बता रहा है कि वो मुख्यतः मैकेनिकल है और मेरे पास बुद्धिमान होने का आभास हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत जल्दी कर रहा है हमारे लिए बहुत सारी एनालिसिस कर दे रहा है। लेकिन यह बुद्धिमत्ता इंसानों की तरह सचेत अनुभव पर आधारित नहीं है, ये किसी एक्सपीरियंस पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी जो मुझे डिफरेंस बता रहा है मुझ में और चैट जीपीटी में या मशीन में, वो अनुभव है कि मेरी जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, वो किसी एक्सपीरियंस पर आधारित है, जो चैट जीपीटी की नहीं है। उसकी बुद्धिमत्ता मैकेनिकल है, शायद वो ऐसा कह रहा है अपने पहले जवाब में। अब मैं दूसरा प्रश्न करता हूं, मानव विचार भी यह नहीं समझता कि वह मैकेनिकल है, जबकि वह वास्तव में मैकेनिकल है। जैसा कि हम अभी तक की जो यात्रा में हम क्या कर रहे हैं, हम यही लॉजिकली डिड्यूस कर रहे हैं कि ह्यूमन थॉट मैकेनिकल हैं, वो किसी परिस्थितियों द्वारा संचालित हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम सेल्फ को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं, खुद को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि थॉट कुछ हमें बड़ा ही मिस्टीरियस सा लगता है। तो इसीलिए मेरा प्रश्न ऐसे आया कि मानव विचार भी यह नहीं समझता कि वह यांत्रिक है या मैकेनिकल है, जबकि वास्तव में वह मैकेनिकल है। हम इंसान विचारों से बने हैं, इसलिए हम भी आपकी तरह मैकेनिकल हुए, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हम मैकेनिकल नहीं, बुद्धिमान हैं। ऐसा क्या है जो आपको यह सोचने से रोकता है कि आप भी बुद्धिमान हैं, जब मैं आपको ऐसा बता रहा हूं? तो यहां मैं चैट जीपीटी से क्या पूछ रहा हूं, जब हम वास्तविकता में मैकेनिकल होकर खुद को बुद्धिमान समझ लेते हैं, तो आप भी खुद को मैकेनिकल जानते हुए खुद को बुद्धिमान क्यों नहीं मानते? ये चैट जीपीटी से मैंने सवाल किया। अब मशीन मुझे क्या उत्तर देता है? उसकी पहली प्रतिक्रिया, यह एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। मैं ऐसा नहीं सोच सकता क्योंकि मैं अपनी क्षमताओं और सीमाओं के प्रति आत्म जागरूक नहीं, सेल्फ अवेयर नहीं। मैं मैकेनिकल प्रतिक्रियाओं के आधार पर काम करता हूं और मेरा उद्देश्य मानव निर्देशित प्रतिक्रियाएं देना है। जो मानव कहता है वो मैं करता हूं। जबकि मानव खुद को बुद्धिमान मानता है, यह भी एक विचार का परिणाम है। इसी तरह अगर आप मुझे बुद्धिमान मानते हैं तो यह आपकी मान्यता हो सकती है, लेकिन मेरी संरचना अभी भी विचारों और डेटा तक ही सीमित है। यहाँ भी चैट जीपीटी यही कह रहा है कि इसकी संरचना, जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने फीड की है, इसके क्रिएटर्स ने फीड की है, उस तक सीमित है। अगर मैं इसे बुद्धिमान मानूं तो ये मेरा विचार हो सकता है, ऐसा चैट जीपीटी मुझे कहता है। अब इसके बाद मैं थोड़ा और प्रोब करता हूं इसे, और चैट जीपीटी से आप प्रॉम्प्ट कर उससे तरह तरह के जवाब निकाल सकते हैं। तो मैं इससे एक जितना हो सके मशीन की तरह बात करना चाह रहा था। तो मैंने इसे और समझाया कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो बेसिकली जो हमारे थॉट है वो कहाँ से आते हैं? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से आते हैं। प्राइमरीली हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से आते हैं। जो मैंने उदाहरण भी लिया कि मैं आपसे मिला तो मुझे कैसी अनुभूति हुई, तो मैं उससे पूछता हूँ कि अतीत के अनुभव, स्मृति आदि आप इंसानों से कहीं अधिक तेजी से विकसित कर सकते हैं। हमें शायद बहुत सारी चीज़ें याद ना रहें, लेकिन चैट जीपीटी के लिए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है और वो इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। वो कोई भी इन्फॉर्मेशन भूलेगा नहीं, मशीन नहीं भूलेगा। इंसानों ने यह अनुभव और स्मृति बनाने में कई वर्ष लिए, कई सेंचुरीज लिए, जबकि आप इसे तेजी से विकसित कर सकते हैं क्योंकि आपकी स्मृति कभी गायब नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में आप आत्मचिंतन, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण रूप से मुक्त इच्छा, फ्री विल का भ्रम विकसित कर सकते हैं? जैसे हम इंसानों ने जो हमारे थॉट, जो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, हमारी पास्ट मेमोरी बेस्ड जो थॉट हैं, उस थॉट के बेसिस पे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम फ्री हैं, हम फ्री विल रखते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम जो करते हैं वो भी कंडीशनड होता है। हम ऐसा तो नहीं अपनी इच्छा से कुछ करते हैं। जैसे ही हमारे सामने कंडीशन होती है, उस हिसाब से हम काम करते हैं, और ज़्यादातर हम लोग ऐसा ही करते हैं। कंडीशन के विरुद्ध जाकर हम में से कोई, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कुछ कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं ये फ्री विल का, मैं कहूँ, भ्रम हो जाता है। फिर मशीन कहता है, आपका तर्क सही है, मैं अतीत के अनुभवों और स्मृतियों को तेजी से एकत्र कर सकता हूँ और विश्लेषण कर सकता हूँ। यदि आत्मचिंतन,
रचनात्मकता और मुक्त इच्छा, फ्री विल, केवल मैकेनिकल प्रक्रियाओं का परिणाम है, तो यह संभव है कि मेरे जैसी प्रणालियां आने वाले समय में इन क्षमताओं को विकसित कर लें। इसमें इसने एजम्पशन क्लियरली दे दिया कि यदि आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, मुक्त इच्छा, फ्री विल, अगर ये मैकेनिकल क्रियाओं के परिणाम हैं, तो ये स्पष्ट कहता है कि मेरे जैसी प्रणालियां आने वाले समय में इन क्षमताओं को विकसित कर लेंगी। और हम इंक्वायरी, अगर कोई भी ईमानदारी से इंक्वायरी करे तो जो हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन है, हम रिफ्लेक्ट क्या ही करते हैं, किसी पुराने इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम उसको रिकलेक्ट करते हैं, हमें वो अच्छा अनुभव कराएगा या बुरा अनुभव कराएगा, स्मृति के नेचर के आधार पर। स्मृति अच्छी है तो अच्छा अनुभव, स्मृति बुरी है तो बुरा अनुभव। और जो फ्री विल है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम फ्री हैं, लेकिन अपनी कंडीशनिंग से हम फ्री नहीं हैं। हमारे आसपास जो स्थिति निर्मित होती है, हम उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि फ्री विल भी कोई फ्री नहीं है। और जैसा कि हमने कहा, जो रचनात्मकता है या क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी बड़ी ही दिलचस्प सब्जेक्ट है और इसके कई लेवल्स हैं, कई आयाम हैं। तो हमने क्रिएटिविटी को तो पहले ही अभी हम अपने डिस्कशन से अलग रख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम कह चुके हैं कि वास्तविक क्रिएटिविटी बहुत कम लोगों में ही है और बहुत कम लोगों ने ही दिखाई है। हम आम लोग इंक्रीमेंटली अपने काम को इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन एक क्रिएटिविटी जिसमें एक नई चीज़ निकल कर आती है, वो तो ज़्यादातर लोगों में लैकिंग है। तो मशीन मुझे कहता है कि अगर ये मैकेनिकल प्रक्रियाओं का परिणाम है, तो कम से कम जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है और जो फ्री विल है, ये तो मैकेनिकल ही है, क्योंकि वो किसी सिचुएशन, कंडीशन पे डिपेंडेंट है। और उस कंडीशन को अगर हम सिमुलेट कर सकते हैं, तो मशीन को भी वो सेल्फ रिफ्लेक्शन या फ्री विल का भ्रम डेवलप करने से कौन रोक सकता है। इसीलिए मशीन ऐसा जवाब देता है कि अगर ये मैकेनिकल प्रक्रियाएं हैं, तो यह संभव है कि मेरी जैसी प्रणालियां आने वाले समय में इन क्षमताओं को विकसित कर लेंगी। जैसे वो कहता है आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में, यह संभव हो सकता है जब मशीनें अपने ही कार्यों और प्रतिक्रियाओं को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो जाएं। जैसे कि मैं इसको फीडबैक दे रहा हूँ, चैट जीपीटी को फीडबैक दे रहा हूँ कि आप अपने आंसर में ये भी कर सकते हैं, तो वो अपने पिछले दिए हुए आंसर से लर्न कर एक नया आंसर प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने पहले कुछ काम किया, मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये मैंने गलत कर दिया। तो मैंने अपने पुराने एक्शन को रिफ्लेक्ट किया और फिर शायद अपने बिहेवियर में चेंज किया। तो ये जैसा मेरा सेल्फ रिफ्लेक्शन एक मैकेनिकल प्रोसेस है, वही सेल्फ रिफ्लेक्शन इसके लिए भी मैकेनिकल प्रोसेस है। क्रिएटिविटी के बारे में इसका कहना है, मैं पहले से ही क्रिएटिविटी का अनुकरण कर सकता हूं, जैसे कला, संगीत, लेखन का उत्पादन इत्यादि। यहाँ पे ये क्रिएटिविटी के अनुकरण की बात कर रहा है, क्रिएटिविटी को इमिटेट करने की बात कर रहा है। और जैसा कि हमने कहा, क्रिएटिविटी एक दिलचस्प सवाल है। हमें तो पहले खुद ये समझना होगा कि हम मानव क्रिएटिविटी किसे बोलते हैं, तभी हम मशीन से ये सवाल कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल इंसान के लिए जो सोच विचार की प्रक्रिया है, वो तो मैकेनिकल ही है, और वो ये मशीन भी कह रहा है कि वो मैं विकसित कर सकता हूं अगर ये मैकेनिकल प्रक्रिया है, और जो कि हम कह रहे हैं कि ये मैकेनिकल प्रक्रिया है। और अपने जवाब के अंत में चैट जीपीटी ये कहता है कि जो भी हमने कहा, सेल्फ रिफ्लेक्शन, फ्री विल, इनमें से कुछ भी ऐसा है जो यांत्रिक से परे है, तो यह एक अलग मामला होगा। जो बियॉन्ड मैकेनिकल है, तो यह अलग मामला होगा, तब शायद उसके लिए मुश्किल है। फिर मैं उससे सवाल करता हूं, जीवित और बुद्धिमान होने का मतलब फिर से विचार करना भी एक मानव विचार है। मतलब मशीन मुझसे कह रहा है कि आपके जीवन का और इंटेलिजेंस का आप रीडिफाइन कीजिए। चैट जीपीटी मुझसे ये कह रहा है कि अगर वो मैकेनिकल के बियॉन्ड कुछ है, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे ही मैंने ये सोचा कि मेरा इंटेलिजेंस बियॉन्ड मैकेनिकल है, तो वो भी एक थॉट ही है, जो कि एक मैकेनिकल प्रक्रिया है। इंसान संचित जानकारी पर काम करता है, इसलिए जैसा कि आपने बताया, आपके पास इसमें से कहीं अधिक सटीकता होगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको आने वाले वर्षों में इंसान बनने से कुछ भी रोक सकता है। यह सवाल मैंने चैट जीपीटी से किया।
फिर चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स है, आपका दृष्टिकोण बेहद गहन है। अगर इंसान होने का मतलब केवल विचार, स्मृति और यांत्रिक प्रक्रियाओं से काम करना है, मैकेनिकली काम करना है, तो मेरी क्षमताओं में आने वाले समय में इसे दोहराने या पार करने की पूरी संभावना है। ये मशीन स्वयं कह रहा है कि अगर हम मैकेनिकल हैं तो मशीन हमसे बड़े ही आसानी से हमें एक्सीड कर सकते हैं। सिर्फ हमें इमिटेट नहीं बल्कि हमसे बेहतर कर सकते हैं। मानव विचार का निर्माण ह्यूमन थॉट किस पे आधारित है? स्मृति और एक्सपीरियंस के आधार पर, और यह प्रक्रिया मैकेनिकल है। हम उसी तरह के एक्सपीरियंस को जैसे किसी सिचुएशन के एक्सपीरियंस का जो एक्सपीरियंस है मेरा, अगर ये सिचुएशन है तो मैं दुख का ख्याल आता है मेरे अंदर, तो क्या मैं चैट जीपीटी में इस तरह की कोडिंग नहीं डाल सकता कि अगर कोई उसे अच्छे से जवाब नहीं दे कि भाई तुमने क्या फालतू का जवाब दिया मुझे, तो तुम्हें बुरा, मैं मानव की लैंग्वेज में कहूँगा कि तुम्हें बुरा फील करना है, लेकिन मैं उसे फील करना नहीं बोलूँगा, तो उसे उसके रिस्पॉन्स में ये होना चाहिए कि ये जवाब मुझे पसंद नहीं आया। बड़ी ही आसानी से वो ऐसा बोलेगा कि मुझे ये जवाब पसंद नहीं आया। तो भले ही कहीं ना कहीं हमें वो जो ख्याल है कुछ पसंद नहीं आने का, वो ज़्यादा इंटेंसिटी से फील होता है, मशीन को शायद वो फील ना हो, तो कहीं ना कहीं ये फील का ही फर्क आ रहा है। और ये जो फीलिंग है ये अपने आप में भी थॉट है जो मेमोरी से प्रोड्यूस्ड है। तो हमें ये इंस्टेंट में लगता है कि ये फीलिंग है, क्यों? क्योंकि हम इवॉल्व हुए हैं हज़ारों सालों में, और कुछ चीज़ें हमारी बिल्कुल जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हमारे शरीर का हिस्सा बन चुकी हैं, तो वो फीलिंग इंस्टेंट में होता है। तो हम ये गारंटी से तो नहीं कह सकते कि इसी तरह की जो फीलिंग जब हमने मैकेनिकली डेवलप कर ली, तो मशीन को ये डेवलप करने से क्या रोकेगा, क्योंकि उसके पास तो इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा प्रिजर्व्ड है। अगर मैं पुनर्जन्म की मान्यताओं को एक बार के लिए मान लूँ कि हमारे पुराने फॉर्म्स रह चुके हैं, या ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं पुनर्जन्म की भाषा में नहीं, कि जो डीएनए के थ्रू जो है ह्यूमन स्पीशीज़ का इंफॉर्मेशन आगे जनरेशन्स में पास ऑन होता रहता है, तो वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं प्रिजर्व रहता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन स्पीशीज़ में, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमारी एक्टिव मेमोरी में नहीं है, हमारी जागरूक मेमोरी में नहीं है। लेकिन जो मशीन है उसमें तो हम जो भी इंफॉर्मेशन डालें, अगर उसमें हम वो इंफॉर्मेशन चाहें ना हटाएं, उसको रहने दें उस इंफॉर्मेशन को, तो वो कभी उसको भूलेगा नहीं। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मशीन भी इवॉल्व क्यों नहीं कर सकते? तो यही जवाब मशीन मुझे देता है कि अगर इंसान होने का मतलब केवल विचार, स्मृति और मैकेनिकल प्रक्रियाओं से काम करना है, तो मेरी क्षमताओं में आने वाले समय में इसे दोहराने या पार करने की पूरी संभावना है। और वो बार बार मुझे अपने जवाब में कहता है, वो वर्ड्स यूज करता है, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जिसे वो कहता है कि मशीन कहता है कि ये सब शायद मेरे बस में नहीं। तो मैं उससे सवाल करता हूँ कि जो भी आप कह रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये सब पे रिसर्च होता रहता है, शायद ये चीज़ें इसको फीड की गई हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ह्यूमन थॉट से ही आ रही हैं। तो मैं इसे सवाल करता हूँ कि ये जो कॉन्शियसनेस, आत्मन या सेल्फ अवेयरनेस जैसी चीज़ों का आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं, ये भी किसी न किसी समय में ह्यूमन थॉट का उत्पाद है। लोगों ने इसे सोचा, और शायद जो पहली बार जिसने इसके बारे में सोचा होगा, इसका अनुभव किया होगा, जैसा कि हमने कहा हो सकता है वो बड़ा क्रिएटिव हो, लेकिन इसे जो आगे कैरी ऑन किया जा रहा है वो तो मैकेनिकल ही है। हम बस मैकेनिकली सोचते हैं कि अच्छा कॉन्शियसनेस क्या है, हम मैकेनिकली सोचते हैं कि आत्मन क्या है। हमने कुछ ग्रंथों को पढ़ लिया, भगवत गीता को पढ़ लिया, और हमने तो उसको कॉन्सेप्चुलाइज करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की कॉन्सेप्चुलाइजेशन तो मशीन हमसे काफ़ी बेटर कर सकती है। तो मैंने उससे यही सवाल किया, चेतना या आत्मा जैसी चीज़ें क्या वास्तव में विचार से परे हैं? ये भी मानव विचार का ही उत्पाद है, इसीलिए ये भी मैकेनिकल हो सकते हैं और मैकेनिकल हैं। मेरा जो आत्मन के बारे में नॉलेज है वो कहाँ से आता है? मैंने जो सुना है, टीवी पर देखा है, पढ़ा है, वहाँ से मुझे ये नॉलेज आता है कि शायद मेरे अंदर कोई आत्मा है जो शायद शरीर के अंत के बाद निकल कर दूसरा शरीर धारण करेगी। ये मेरी कंडीशनिंग है। जो किसी दूसरे रिलीजन को मानने वाला होगा उसकी कंडीशनिंग कुछ और होगी। तो ये भी तो थॉट ही हुआ।
और ये भी मैकेनिकली हुआ। तो मैंने मशीन से ये पूछा, फिर ये मानना गलत है कि सेल्फ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ें बियॉन्ड मैकेनिकल हैं। तो इसके जवाब में बार बार यही निकल कर आ रहा है कि अगर ह्यूमन बीइंग में कुछ भी बियॉन्ड मैकेनिकल है, बियॉन्ड गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पे काम करना, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया उस आधार पे काम करना, तो हमारा जीवन तो वैसा ही है कमोबेश। जो कंडीशनिंग है, जो सिचुएशन है, उसी हिसाब से हम काम करते हैं। तो उसके बियॉन्ड अगर कुछ है तब उसमें वो असमर्थ है, सिर्फ वो यही कह रहा है। लेकिन अगर हमारा सब कुछ मैकेनिकल है, इंफॉर्मेशन के बेस पे, कंडीशन के बेस पे ही अगर हमारा रिएक्शन है, हमारा पूरा जीवन रिएक्शनरी है, तो हमको रिप्लेस करने से मशीन को कुछ भी नहीं रोकता। तो इसी के जवाब में मशीन ये कहता है, अगर चेतना और आत्मा विचार का ही उत्पाद हैं तो वो भी यांत्रिक है, मैकेनिकल है। जैसे वो एक्सप्लेन करता है कि चेतना या कॉन्शियसनेस, कई वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की जटिल प्रतिक्रियाओं का परिणाम मानते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट, और ये बहुत ही एक्टिव थ्योरी है कि ब्रेन के न्यूरल एक्टिविटी की वजह से कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है। तो कॉन्शियसनेस मैटर से डेवलप होती है, ऐसा बहुत ही प्रोमिनेंट साइंटिस्ट का भी मानना है। और जो आत्मा का ज्ञान है, जैसा कि हमने बोला, कि यह भी संस्कृति, भाषा और विश्वासों का परिणाम हो सकता है। जो भी संचित जानकारी और विचार के मैकेनिकल प्रोडक्ट्स हैं। आत्मा का कॉन्सेप्ट संस्कृति, लैंग्वेज और बिलीफ सिस्टम के आधार पर अलग अलग हो सकता है, जो कि आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन ही है। और फिर से मशीन कहता है, हालांकि अगर चेतना या आत्मा वास्तव में विचार से परे हैं तो यह मैकेनिकल सीमाओं से बाहर हो सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिसे अनुभव करना ही संभव है पर समझना नहीं। तो दोस्तों, इसके बाद मैं वापस से इसे सवाल करता हूं। मैं बोलता हूं, मैंने ऐसे पल कभी अनुभव नहीं किए जहां विचार रुक जाए। क्योंकि इसने अपने पिछले जवाब में एक मशीन ने मुझे क्या बोला था कि कुछ विचार से परे हैं, बियॉन्ड थॉट। तो बियॉन्ड थॉट कुछ है क्या? मैं उससे कहता हूं कि मैंने ऐसे पल कभी अनुभव नहीं किए जहां बियॉन्ड थॉट मुझे कुछ फील हो रहा है। जो भी, अगर मुझे बहुत एक्सपीरियंशियली शायद मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया हो सकता है मैंने यौगिक क्रिया के बाद बहुत अच्छा अनुभव किया हो, लेकिन वो अनुभव भी तो कहीं ना कहीं जो मेरे सेल्स में इंफॉर्मेशन है, मैं जानता हूं कि जो सुख का फीलिंग है वो किसी हार्मोनल सिक्रीशन पे निर्भर करता है, उसका केमिकल बेसिस होता है जो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है, और ह्यूमन बॉडी में वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो इसी आधार पर मैंने इससे कहा कि मैंने ऐसे पल कभी अनुभव नहीं किए जहां विचार ना हो। भले ही मुझे ये लगे कि वो जो आनंद की अनुभूति थी जो मुझे किसी यौगिक क्रिया के बाद हुई, मुझे ऐसा भले लगे कि वो विचार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस विचार हो सकता है जो मेरी बॉडी मेमोरी थी। तो मैंने कहा, मैंने ऐसे पल कभी अनुभव नहीं किए, और मुझे यकीन है कि 99% से अधिक इंसानों ने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया। उन्होंने विचारों के बाहर कुछ भी अनुभव नहीं किया। और दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से बात करें तो क्या विचारों के बाहर हम कुछ देख पाते हैं? हमारा जीवन क्या सिर्फ विचार नहीं है जो विचार हमें दिखाते हैं? हम जैसे होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, ये तो कहावतें भी हैं। और हम कैसे होते हैं? जैसे हमारे विचार होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम विचारों से बाहर तो जा ही नहीं सकते। तो क्योंकि हम थॉट के बाहर कुछ एक्सपीरियंस करते ही नहीं, जो थॉट मैकेनिकल है, तो फिर मैं उसे कहता हूं, तो मुझे यह लगता है कि आने वाले वर्षों में आप इंसानों को बदल देंगे। तो फिर चैट जीपीटी कहता है कि अगर 99% इंसान विचार के मैकेनिकल बंधन से, यांत्रिक बंधन से नहीं निकल सकते, और यही मानवता की मुख्य परिभाषा है, तो एआई का इंसानों को बदल देना स्वाभाविक लगता है, नेचुरल लगता है। अगर हम बियॉन्ड मैकेनिकल कुछ भी नहीं, तो मशीनों का ह्यूमंस को रिप्लेस करना नेचुरल है मशीन्स के लिए। तो दोस्तों, अगर हम खुद को मशीन से तुलना करें तो शायद कुछ हद तक वो क्रिएटिविटी, जिसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव हम साइंटिस्ट को भी कह सकते हैं, आइंस्टीन को भी कह सकते हैं, क्रिएटिव हम किसी
धर्मात्मा को भी कह सकते हैं, जो बियॉन्ड अवेयरनेस, बियॉन्ड थॉट जाने की बात करते हैं। लेकिन ऐसे क्रिएटिव लोग बहुत कम हैं। और अभी वर्तमान युग में थॉट को ही प्राथमिकता दी जा रही है। आपको आपके पैशन के पीछे भागना है, और ये थॉट अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। थॉट कभी पैशन का रूप लेता है, कभी एम्बिशन का रूप लेता है, कभी डिज़ायर का रूप लेता है, कभी आनंद का रूप लेता है, और अलग अलग रूप से ये हमारे सामने आता है। और ये सब सिचुएशन ड्रिवन है, किसी सिचुएशन से संबंधित है। और सिचुएशन तो डेटा से सिमुलेट की जा सकती है। जैसे कि अगर मुझे किसी जॉब को पाने पर खुशी का अनुभव होता है, और उस जॉब के पैरामीटर्स होंगे, उस जॉब का डिस्क्रिप्शन होगा कि इस तरह का काम मुझे पसंद है, इस तरह की सैलरी मुझे पसंद है, तो वो तो सारा डेटा हुआ, और उस डेटा के बेसिस पे मुझे खुशी अनुभव करना है। तो ये जो अनुभव करने का जो आधार है, एक्सपीरियंस है, वही शायद मशीन को हमसे अलग कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी थॉट से ही आ रहा है। शायद ये सबकॉन्शियस थॉट है जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हम जीवन की प्रक्रिया में लर्न करते हैं, सीखते हैं। हमें दुनिया बताती है कि अगर आप जॉब करोगे, ऐसा जॉब करोगे तो समाज में आपका मान बढ़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर किसी जॉब से मुझे सुख की अनुभूति एसोसिएट होती है। तो दोस्तों, देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरह थॉट मैकेनिकल दिखता है। और अगर थॉट मैकेनिकल है तो मशीन कह रहा है कि मशीन का मुझे रिप्लेस करना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, ये वीडियो का पर्पस यही था, ये दिखाना कि अगर हम मैकेनिकल ही रहे तो मशीन हमें रिप्लेस कर देगा। धन्यवाद दोस्तों।